हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों भारी जीत के बाद ममता बनर्जी ने बगाया बिगुल, मोदी सरकार का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर बना जमकर मजाक, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें तीनों राज्य में बीजेपी को करारी शिकस्त। जी हां, हार का सामना करना पड़ा, धूल चटा दिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश को दुविधा में छोड़कर भाग निकले पीएम मोदी। जी देश को कोरोना के हवाले कर दोस्तों भाग निकले हैं पीएम मोदी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे उपचुनाव में आपको बता दें राजस्थान और कर्नाटक में दोस्तों बीजेपी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर बोले फिलहाल हम तो ऐसे ही बैठे बैठे रणनीति बना लेते, लेकिन लगता है अब संन्यास लेना पड़ेगा। और दरअसल जो बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर ने जो टिप्पणी की थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई। जी हाँ, 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत अखिलेश यादव ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, दीदी और दीदी कर दी ममता बनर्जी को आपको बता दे बधाई और मोदी सरकार को घेरा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अर्नब गोस्वामी ने दोस्तों अपने चैनल पर चलाना शुरू कर दी कोरोना की न्यूज़। जी हाँ, जैसे ही दोस्तों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई उसके बाद आपको बता दें दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने, जो आदमी कोरोना की इतने दिन से कोई न्यूज़ नहीं चला रहा था, भाजपा की जीत के प्रचंड के झंडे लहराता रहा था, उसने सडनली अपने न्यूज़ चैनल पर दोस्तों पूरे दिन कोरोना की न्यूज़ चलाई, क्योंकि उसे पता था कि पीएम मोदी करारी हार हो गई है, अगर मैंने ये न्यूज़ चलाई तो लोग मोदी की हार देखेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अभिषेक शर्मा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी जी को तो हारना ही था। जी और शेरनी को जीतना था, प्रचंड बहुमत के साथ ममता दीदी ने दोस्तों झंडे लहरा दिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी की जीत के बाद बंगाल में भाजपा में छाया सन्नाटा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने 230 का आंकड़ा भी पार कर दिया, और इस आंकड़े को पार करते हुए दोस्तों ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर हर एक को हरा कर आगे बढ़ गए। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जो यहाँ पर बीजेपी को करारी हार दी है, जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी की हार हुई है इसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा गेम खेल दिया। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी को अगले पीएम के रूप में भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी है और कहकर दी है, ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है। जी हाँ, जो मोदी सरकार सोचती है कि हमारी इस पार्टी बहुत मजबूत है, उसको दोस्तों जगह जगह हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो बंगाल में दीदी ने हार दी है दोस्तों, सोचिए डबल इंजन सरकार बीजेपी की बंगाल में हार गई, लेकिन एक अकेली ममता बनर्जी की टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। दोस्तों ये मत समझिए कि बीजेपी कांग्रेस को हरा देती कई जगहों पर, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे लोग अगर बीजेपी के सामने हो तो जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, चाहे फिर वो ईवीएम में गड़बड़ी करें या ईवीएम के बाप में गड़बड़ी करें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव होते जा रहा है दिलचस्प। जी सपा और आपको बता दें दोस्तों योगी यानी कि सपा और बीजेपी में जबरदस्त तरीके से कांटे की टक्कर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव में जबरदस्त तरीके से जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई थी कोरोना की, उनका जमकर उल्लंघन किया गया। सोचिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गाइडलाइंस और बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे करते गाइडलाइंस को लेकर, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से यही देखने को मिला है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो गया। जहां एक तरफ दोस्तों आपको बता दें पंचायत चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी जा रही है, ये वही यूपी सरकार है जो अभी कुछ दिन पहले तक कह रही थी कि गाइडलाइंस तोड़ने वाले पर हम जुर्माना लगाएंगे, उसको जेल में भी डाल देंगे। लेकिन दोस्तों आज जिस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, ये अपने आप में ही एक
एक बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों तख्त और ताज हिल चुके हैं। अब ये सरकार दोस्तों लोगों को भा नहीं रही है। जी हाँ, इसने दोस्तों वहीं पर जगह बनाई है जहां पर पहले से थी। यानी कि दोस्तों अब बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर ने मारा मोदी सरकार को ताना, बोले हमने कहा था कि भाजपा 80 के पार भी नहीं जा पाएगी। जी और वही हुआ। आपको बता दोस्तों प्रशांत किशोर की रणनीति को सभी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जो भी चुनाव की रणनीति थी वो प्रशांत किशोर ने ही बनाई थी। प्रशांत किशोर का कहना है कि लगता है अब उन्हें संन्यास लेना ही होगा राजनीति से। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने दोस्तों बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी जो 200 सीटों का दावा कर रहे थे, उनकी जबरदस्त तरीके से हार हुई है। दोस्तों सोचिए, जो लोग 200 सीटों का दावा कर रहे थे वो 100 के भी पार नहीं जा पाए। और ममता बनर्जी ने कहा था कि हम एक टांग से, सिर्फ एक टांग से जो है यहाँ पर पूरा बंगाल जीतेंगे और उसके बाद 2 टांगों से दिल्ली से मोदी को भगाएंगे। ये बात भविष्यवाणी दोस्तों प्रशांत किशोर ने भी कर दी थी कि फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी ही जीत रही हैं। और प्रशांत किशोर की इस रणनीति को दोस्तों लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ना सिर्फ पसंद किया बल्कि प्रशांत किशोर की वो भविष्यवाणी कि 100 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी दोस्तों, वो बिल्कुल सही साबित हुई। क्योंकि बीजेपी 80 वोटों पर लटक कर रह गई, सिर्फ 80 का आंकड़ा ही पार कर पाई। और ये बीजेपी के लिए दोस्तों करारी हार से कम नहीं है। इसको डिजास्टर माना जा रहा है बीजेपी के लिए। सोचिए 3 राज्यों में दोस्तों बीजेपी की करारी हार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल चुनावी नतीजे जो भी हो हमें तो जनता के सेवक है, हमें जो पार्टी कहेगी हम वो ही करेंगे। जी हाँ, हम मेहनत करते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस वक्त देश में कोरोना को भगाने का, कोरोना से लड़ने का समय। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए और वो देश को दुविधा में डालकर भग गए हैं। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का गुस्सा फूटा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को मरता हुआ छोड़ के चले गए। इस देश में कोई प्रधानमंत्री अब नहीं बचा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अस्पतालों में मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों न सिर्फ हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं बल्कि इस देश में ऑक्सीजन को लेकर जो किल्लतें हो रही हैं दोस्तों उसको लेकर भी अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। लगातार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती थी आज वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी। आपको बताया दोस्तों लगातार बीजेपी को लोग घसीटने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी की दोस्तों जगह जगह करारी हार हो रही है बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से ये रणनीतियां बनाई जा रही बीजेपी द्वारा कि ऑक्सीजन नहीं भेजा जा रहा है उन राज्यों में जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है। आपको बताया दोस्तों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह आरोप भी लगाया था कि फिलहाल मोदी उसी जगह, सिर्फ उसी जगह जो है यहाँ पर ऑक्सीजन भेज रहा है जहां पर दोस्तों इनकी बीजेपी शासित राज्य हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय रावत का मोदी सरकार पर तंज, अखिलेश यादव ने भी उड़ाई मोदी की धज्जियां। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी जी की जीत के बाद अखिलेश यादव संजय रावत ने जो है दोस्तों मोदी सरकार की एक टैगलाइन को टैग करते हुए कहा, दीदी ओ दीदी बधाई हो दीदी हैशटैग। आपको पता है दोस्तों ये बयान मोदी ने दिया था और इसको बहुत बुरा माना गया था कि ममता दीदी को ऐसे बुलाया जा रहा है, दीदी ओ दीदी। मोदी जी की कॉमेडी दोस्तों बंगाल में किसी को पसंद नहीं आई, जिस कॉमेडी का मजाक उड़ाते हुए संजय रावत और अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बधाई दी। न सिर्फ बधाई दी बल्कि अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार घमंडी सरकार का अंत हुआ है। जो सरकार सोच रही थी कि फिलहाल हमें कोई हरा नहीं सकता, सभी लोगों का ममता बनर्जी ने घमंड तोड़ दिया। और दोस्तों ममता बनर्जी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिस तरीके से जीत मिली अब उनके लिए दिल्ली के दरवाजे खुल गए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आज तक के पूर्व पत्रकार ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, बोला फिलहाल इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जी इस देश में सोचिए दोस्तों आज तक के पूर्व पत्रकार ने यह मोर्चा खोला और वो कह रहा है कि फिलहाल इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जी जिस प्रधानमंत्री ने लोगों को जो है यहाँ पर परेशान किया हो, हाथ ऊंचे खड़े कर दिए कोरोना काल में, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आपको बता दें दोस्तों जबरदस्त तरीके से जो
यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए जो यहाँ पर आज तक के पत्रकार ने कहा कि फिलहाल लोग अस्पतालों के बाहर मर रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और ये प्रधानमंत्री गायब हो गए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में जैसे लोग सड़कों पर से गायब हुए हैं दोस्तों, वैसे ही गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री इस देश के गायब हो गए। दोस्तों आज नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है? क्या वो सिर्फ चुनाव रैलियों पर ही ध्यान देंगे या फिर थोड़ा देश दुनिया पर भी ध्यान दिया जाएगा? आज दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी की लगातार करारी शिकस्त हो रही है, उसको लेकर आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नज़र आ रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जिस तरीके से करारी हारें हो रही हैं, इसको लेकर बौखला चुकी बीजेपी अब जो है दोस्तों लोगों के सामने हाथ ऊंचे खड़ी कर चुकी है। जी हाँ, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही अस्पतालों में बेड है और मोदी जी आराम से घूम रहे फिर रहे हैं। जी हाँ फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे अर्णव गोस्वामी ने नहीं चलाए अपने चैनल पे मोदी के हार की फुटेज, डर गया दंगाई पत्रकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जो अर्णव गोस्वामी अभी 4 दिन से और ये पूरी गोदी मीडिया जो दोस्तों मोदी को जीतता हुआ बता रही थी बंगाल से, अब उस गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया। ममता बनर्जी की जीत के बाद भी झूठी खबरें चलाई जा रही है कई चैनलों पर। आपको बता दें दोस्तों करारी हार के बाद, या फिर यूं कह दीजिए कि मोदी जी ने ममता का आधा आंकड़ा भी पार नहीं करा, 80 पर ही लटक गई। उसके बाद भी कुछ गोदी मीडिया चैनल ने कहा कि ममता बनर्जी इधर से करारी हार रही है, जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि बीजेपी की हर जगह से करारी हार हुई है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका था, क्योंकि आप देखिए कहीं भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी, लेकिन बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ से लेकर तो सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने पूरी जान लगा दी कि हम बंगाल में हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। दरअसल दोस्तों इनकी राजनीति और जय श्री राम के नारे में दम नहीं है। जय श्री राम का नारा एक बहुत ही पावन नारा है जिसको लोग प्यार के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये लोग नफरत फैलाने के लिए यूज करते हैं। और इसीलिए दोस्तों बंगाल की जनता ने धूल चटाई न सिर्फ, बल्कि औकात याद दिला दी कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं है। जो बच्चे भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो जाते हैं उनके सामने जीत के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत समझती है। लेकिन अगर दम है दोस्तों तो केजरीवाल से जीत के बताए भारतीय जनता पार्टी, दम है तो ममता बनर्जी से जीत के बताए भारतीय जनता पार्टी। और दोस्तों मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इस बार ऐसी वैसी किसी पार्टी से नहीं है, ममता बनर्जी से, और वो अकेली पूरी भाजपा पर भारी पड़ी है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ कम से कम 10 चेहरे ऐसे जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के थे और जो प्रचार के लिए यूज किए गए, मिथुन कोबरा बन गए, लेकिन उनका कोबरा बनना कोई काम नहीं आया। लेकिन एक तरफ सिर्फ अकेली ममता बनर्जी और उनके कंधों पर पूरी बंगाल की दोस्तों पूरी बंगाल का भार, क्योंकि ममता बनर्जी ही एक ऐसा चेहरा थी जो वहां पर प्रचार कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी की हार इस बात का सबब है दोस्तों कि आने वाले समय में राज्यों की पार्टियां जो है वो राज करने वाली हैं और पीएम मोदी का समय तो अब हवा हुआ समझिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वैज्ञानिकों की बात को भी नकार रही मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों बंगाल की रैलियां मोदी जी को याद रहती है, लेकिन मोदी जी को याद नहीं है कि कौन से अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, कौन से अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। दोस्तों आपको बता दें एक दिन में अस्पतालों में 12-12 लोगों की मौतें हो रही हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के रुझानों की इंतजार था कि हम जीतेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 3 राज्यों में बीजेपी की करारी हार हुई। पहला दोस्तों तमिलनाडु में बीजेपी ने अपनी सत्ता खो दी। दूसरा दोस्तों तमिलनाडु में इसको बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है दोस्तों क्योंकि डीएमके ने वहां पर अपनी जगह वापस बना ली है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी दोस्तों केरल में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार लेफ्ट ने धूल चटाकर पछाड़ दिया। हालांकि कांग्रेस भी हार गई, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी हार है।
वहीं पर दोस्तों तीसरी तरफ बंगाल का चुनाव हार गई बीजेपी, यानी कि 3 जगह बीजेपी की करारी हार हुई है। और आपको बता दो तो पुंडीचेरी में एक तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर इन लोगों ने सरकार गिराकर अभी सरकार बनाई थी, लेकिन सिर्फ 2 जगह मात्र इनको जीत मिली, एक असम में और एक पुंडीचेरी में। हालांकि पुंडीचेरी की जीत को दोस्तों जीत नहीं माना जा रहा इतना, बस एक असम ही है जहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा, और वो भी दोस्तों क्योंकि वहां पर लगभग 12 साल कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद कहीं बीजेपी 2 बार असम में जीती है। तो यह हाल है दोस्तों। और आज जिस तरीके से बीजेपी की 3 राज्यों में करारी हार हुई है, इसको बेशक दोस्तों ममता बनर्जी को मेरा सलाम है और बधाई भी हमारे चैनल की ओर से, क्योंकि फिलहाल इस भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी ही पार्टियां चाहिए दमदार जो इनको धूल चटाने का काम करे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो आने वाले समय में पीएम के पद से भी मोदी सरकार हाथ धोएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।